दोस्तों आज हम जानेंगे माला जप मेडिटेशन कैसे करें। हम लोग अक्सर करते क्या है, माला जप करते हैं या फिर भगवान की पूजा करते हैं तो गुरुदेव के मंत्र का जाप या श्री राम जी प्रभु श्री राम जी के मंत्र का जाप या फिर हम मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो या कोई भी। लेकिन हम अक्सर करते क्या है, या तो हम ऐसे जल्दबाजी में मंत्र जाप करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि मंत्र जाप से मेडिटेशन कैसे होगा। जी हाँ, वो भी पॉसिबल है, लेकिन हम अक्सर करते क्या है, जल्दबाजी में मंत्र जाप ऐसे करते हैं 1 मिनट में, चाहे 108 मोतियों की जो माला होती है हम 1 ही मिनट में 3 बार जप सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इससे मेडिटेशन भी हो सकता है, इससे हम और तरीके से माला जप कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 तरीके होते हैं। जी हाँ, लेकिन हम बहुत सी बार सोचते हैं कि हमें या तो ठीक से जपना नहीं आता, पकड़ना नहीं आता, या फिर ऐसे कैसे माला जपें कि जिससे माइंड पर पूरा असर पड़े और हम जो माला जपे वो भी बड़ी शांति और आसानी से कर पाए। जी हाँ, बहुत से लोग, अगर ये वीडियो आपके लिए पूरी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आप शांति से बैठ जाओ और ऐसे जपते रहें राम राम। ये भी एक सबसे आसान तरीका है बिल्कुल माइंड को शांत करने का, बिल्कुल कूल होने का और अपने माइंड को बिल्कुल एनर्जी से भरने का। लेकिन अब हम जब बात करते हैं तो हम अक्सर माला कैसे जपते हैं, जैसे हमने ये माला ले ली, ठीक है। अब इस माला को लेने के बाद हम करते क्या है, सबसे पहले पकड़ना कैसे, हम डायरेक्ट इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जितना हमने जाना सीखा, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही पकड़ते थे, हमको भी नहीं पता था, तो ये जो आगे आगे वाली उंगली है इसको छोड़ देना है, और ये जो बीच की 2 उंगली है इसको आपको ऐसे करना है ना, और ये जो चिटली वाली उंगली है सबसे लास्ट वाली, इसको आपको अलग रखना है, ठीक है, ये 2 से। और अपना जो अंगूठा है इससे आपको बढ़ाना है, जैसे ऐसे यहाँ से राम राम राम, कुछ भी ऐसे करके है ना। लेकिन हम अक्सर करते क्या है, हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, मान लो ये तरीका सबको पता है, लेकिन हम माला जप कैसे करते हैं, जैसे राम 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 राम, ऐसे स्पीडली। क्या इससे दिमाग पर कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। आंखें बंद होती है तो फिर भी थोड़ा सा लगता है कि राम 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 राम, कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस होता है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या है, मेडिटेशन भी होता रहेगा, आपको आनंद भी आएगा, आपका माइंड भी भागेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर पाते या जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं दिन में सिर्फ 1 बार कर पाते हैं, बाकी के लिए टाइम नहीं मिलता, माला जाप भी हमको करना पड़ता है, तो माला जाप से भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन बस समस्या ये है कि आपको समझने की आवश्यकता है एक बार कि कैसे। जैसे हम इसको क्या है पकड़ लिया, जैसे सारी चीजें कर ली, अब हमको क्या करना, क्या जो शब्द हम मुंह से बोल रहे हैं, जैसे मान लो राम, अब ये हमको मुंह से नहीं बोलना है, मुंह को शांत रख लेना है और हमारे मस्तिष्क में बोलना है राम। ये असली माला जब इसको आप कह सकते हैं। ये हमने अनुभूति की है, क्योंकि जब हमको पता चला 2-3 तरीके होते हैं, जब हमने पूछा जाना और जब हमने एक्सपीरियंस किया कि अभी आप करते क्या है, 1 मिनट में आप 108 मोतियों की माला को 3 बार जप सकते हैं। और इनमें सबका जवाब आएगा हाँ बिल्कुल जप सकते हैं, बिल्कुल इजी काम है। लेकिन जब आप मस्तिष्क से जपेंगे, जब मस्तिष्क में, जैसे अभी तो मुंह में मंत्र बोलते हैं, ठीक है, अब हम मस्तिष्क में मंत्र बोलेंगे और 1 मोती को आगे बढ़ाएंगे, तब आप देखोगे जो 1 मिनट में आप 3 माला जप रहे थे, अब 3 मिनट में 1 माला आपसे जपी जाएगी, हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए। और ये एक्सपीरियंस जब आप करोगे पहली बार, तब आपको एहसास होगा कि यार ये कुछ डिफरेंट है। जैसे मान लो हम करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, अब ये आपको हमने बोल दिया जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ये हो गया, ठीक है। अब ये तो बोल लिया हमने मुंह से, अब हम मस्तिष्क में बोलेंगे इसको। तो अभी जैसे मान लो 3-4 सेकंड में एक बार कंप्लीट हो रहा है, अब हम जब मस्तिष्क से बोलेंगे, हम 2-3 बार लगातार कंटिन्यू कर लेंगे, उसके बाद होगा क्या, हमारा मन भागेगा जैसे मेडिटेशन में भागता है, क्योंकि ये प्रॉपर अब मेडिटेशन भी हो रहा है, क्योंकि सारा फोकस हमारे माइंड पर आ गया। अब ये मन भागेगा क्योंकि इसको पता है ये तो कुछ और ही एक्टिविटी होने लग गई है, ये तो मामला यहाँ पर खराब हो रहा है मन का, तो फिर मन जाएगा, फिर वापस आएगा, जैसे मेडिटेशन भी होता है। ये भी प्रॉपर मेडिटेशन है। अगर आप इसको करना चाहे, जो व्यक्ति रोज माला जप करते हैं वो एक बार इस तरीके को अपनाएं, आप देखोगे कि कुछ 2-4-5 दिन में कुछ दिमाग पर अलग ही चीज हो रही है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि यार ये सच में कुछ डिफरेंट था और कुछ आनंद भी आ रहा है, अलग भी हो रहा है। लेकिन शुरू में आपको काफी दिक्कतें आने वाली है, क्यों? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन भागेगा, वही सारे काम करेगा जो मेडिटेशन में करता है। तो आपको कैसे जपना है, जैसे आप मुंह से नहीं जपना है, मुंह से कुछ भी शब्द नहीं बोलेंगे, आपको एक बार देखना है। जैसे हमने ये पहले मोती पर फिंगर लगा लिया, ठीक है, अंगूठा लगा लिया, हमने थंब लगा लिया, अब हम जपते हैं। देखना अभी जैसे हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, 3 मतलब 5 सेकंड में तो 3 बार जप लिया। अब हम इसको वापस ऐसे रिपीट करते हैं और मस्तिष्क में बोलते हैं
आप देखोगे कि इतना समय हो गया और माला के 4 मोती ही निकले हैं, जबकि पहले, अब मैं आपको जैसे 108 मोतियों की माला है, ठीक है, अब इसको मैं एक बार पूरा कंप्लीट आपको करके बताता हूँ, जैसे हम अक्सर कर लेते हैं, रोज कर लेते हैं, जैसे हर व्यक्ति करता है, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, कोई ऐसे नहीं, छोटा मंत्र ले लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप काउंट करिए कि कितना समय लग रहा है इससे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये हो गई कंप्लीट। अब आपने जब से चालू किया तब से अब तक समय देखना जितना भी हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको मस्तिष्क में जपते हैं। अब जितनी स्पीड, मुंह से तो हम कितनी भी स्पीडली बोल सकते हैं, लेकिन माइंड से नहीं बोल सकते। माइंड से प्रॉपर आपको आनंद आएगा, माइंड से ओरिजिनल कहे कि मंत्र जाप आपका हो जाएगा, क्योंकि मंत्र जाप जब माइंड में चलता है तो फोकस भी रहता है, सारी चीज भी होती है, हमारा ध्यान भी वही रहता है, मेडिटेशन भी हो रहा होता है, मंत्र का जाप भी अच्छे से हो रहा होता है, मन को शांति भी मिल रही होती है, मन स्ट्रांग भी हो रहा होता है, मन भाग भी रहा होता है, वापस भी आता है, तो ये सारी अनुभूति होती है। अब हम इसको, जैसे हमने जो भी टाइम है काउंट कर लिया, अब हम इसको माइंड में जपेंगे या फिर कहें कि मन में जपेंगे, ठीक है। एक बार इसको भी कंप्लीट करते हैं। अभी तक जितना समय लगा, अब आप वापस काउंट कीजिए।
ये कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, अब दोनों टाइम आपके सामने है। इस वीडियो को आप वापस भी देख सकते हैं कि कितने से कितना समय लगा और दूसरी बारी में कितना समय लगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, ये लोग जो लोग मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कहें कि जो लोग समय नहीं निकाल पाते, माला जाप करते हैं, माला जप करना चाहते हैं, इससे दोनों काम आपके हो जाएंगे, मेडिटेशन भी हो जाएगा, माला जाप भी हो जाएगा। आप देखोगे कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, अलग ही अनुभूति हो रही है, और आपको माला जप का भी आनंद आएगा, और आप कहोगे कि पूर्णतः ध्यान लगने लग गया। शुरुआत में हर चीज में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मन हमारा शांत नहीं है, मन हमारा कहीं ना कहीं एकाग्र नहीं है, मन में हमारे बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन ये जब आप मंत्र जाप करते हैं भगवान प्रभु के सामने, गुरुदेव के सामने, कहीं पर भी आप जब करते हैं, तो आप इस प्रकार करने का हमेशा प्रयास करें। इससे होगा क्या, धीरे धीरे निरंतर आपको आदत होती जाएगी, और ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। जब जो आज जिन लोगों को अब ये वीडियो मिल रही है, और जो लोग मंत्र जाप पर रोज करते हैं, या फिर कहीं की माला जाप करते हैं, आप लगातार 5 दिन तक ऐसे करके देखिए। आपको 5 दिन में लगेगा कि हाँ यार, दिमाग में कुछ हलचल सी हो रही है। जब माला जप करने बैठा तो माला जप जो 1 मिनट में होती थी, वो 3 मिनट में होने लग गई। जो मन पहले क्या है, सामने हम देखते रहते थे, माला जप में आंख खुली या फिर आंख बंद भी कर लेते थे, लेकिन मुंह से बोल रहे होते थे, और हमको ऐसी कहीं ना कहीं जल्दी होती थी, क्या जल्दी कर आगे, वो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी जैसी हमको फीलिंग्स आती थी, तो हम ये सारे काम फटाफट कर करके निकल जाते थे। लेकिन जब इस तरीके से मंत्र जपेंगे तो फॉर्मेलिटी नहीं होगी, आपका मन स्थिर भी रहेगा, भागेगा भी, भागता हुआ वापस भी आएगा, सारे काम करेगा। आपको ना तो इसमें सांस रोकने की आवश्यकता है, ना कोई भी ऐसी चीज करने की आवश्यकता है। आपको लगेगा कि हाँ, इसमें मेडिटेशन वाला अनुभव भी आया। धीरे धीरे जब आपका ध्यान एकत्रित एकता में, मतलब ध्यान आपका बिल्कुल आज्ञा चक्र पर बिल्कुल ऐसे स्थिर होकर लगने लग जाएगा, तब आप प्रॉपर मेडिटेशन भी चालू कर सकते हैं। जिससे क्या है, आपका यहाँ पर अभ्यास भी चालू हो गया, उधर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ की। पहले हमने उसको याद किया, दूसरी बार रिवीजन किया, और आपका परफेक्टली टाइम भी बचेगा, और आपको आनंद भी आएगा। मंत्र जाप भी अच्छे से होगा, मंत्र जाप अंतर आत्मा से होगा। हम क्या है, मुंह से जप के चल जाते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में, अपने कहीं के सिर्फ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के चक्कर में। लेकिन जब अंतर मन से ध्यान होगा तो एक अलग ही आनंद आएगा। और ये लेटेस्ट है, ऐसा शायद हो सकता है किसी ने बताया हो, नहीं बताया हो, हमें इतना ज्ञान नहीं, लेकिन इसका एक्सपीरियंस हमने जब स्वयं किया तब हमें एहसास हुआ कि ये कुछ डिफरेंट है। क्योंकि हम कोशिश क्या करते हैं कि जो चीज करते हैं सबसे पहले एक बार खुद पर लागू करके देख लेते हैं, क्या इससे फायदा हो रहा है या नहीं। हो सकता है हमें नहीं हो रहा हो, आपको हो जाए, लेकिन सबसे पहले हमें तो उस फायदे की अनुभूति होनी चाहिए, जिससे हम आपको बता पाए। जब हम आपको बता ही नहीं पाएंगे तो फिर आनंद कैसे आएगा। तो जो हमने इसका एक्सपीरियंस किया, जो 1 मिनट में हम 3 बार माला जप लेते थे, लेकिन अब 3 या 4 या 5 मिनट में एक बार माला जप होती थी। मेडिटेशन का भी आनंद आता था, मन शांत भी हो जाता था, क्योंकि मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे होते तो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन धीरे धीरे निरंतर प्रयास से बहुत ज्यादा आनंद आता। आप इस प्रक्रिया को अपनाएं, और कितना समय दोनों माला जाप में लगा ये भी कमेंट में बताएं, और फिर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो मेडिटेशन की वीडियो भी आपको लास्ट में शो हो जाएगी, आप परफेक्टली मेडिटेशन भी कर सकते हो और अपने जीवन का आनंद भी उठा सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।